पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप रघुपति कर संदेशु अव सुनु जननी धरि धीर अस कहे कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। ओ राम वियोग तव सीता, कहे ओ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भये विपरीता, नवतरो किसलय मन हो कृसानो, काल निशा समनिशि शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे तरहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिवेद समीरा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ यजीर विहारी। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध बाई सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहो ते कछु दुख घटी होई, कहो ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम करम मयरु तोरा, जानत पियाए को मनो मोरा, सो मनो सदा रहत तो ही पाही, जानो पीते रसोई तने माही, प्रभु संदेशो सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं ते, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरो राम सेवक सुख दाता, पुरयान हो रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजहो कदराई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण कर लो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी के प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो।
निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशानु जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण कर लो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बानर बियुए जानकी, तम बरूथ कह जा तो धान की। अब ही मातो में जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिह सहित हे रघुबीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊं, पर श्री रघुनाथ जी की शपथ है, मुझे उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण कर लो। श्री रघुनाथ जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो हिले जय, निश्चर मारी तो हिले जय। तेहपुर नार दादे जसो गए, है सोत का पेशव तुम ही समाना। जातो धान यते भटवल बाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर यते बलवीरा, सीता मन भरोस तव भयो। पुन लघु रूप पवन सुत लयो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और राक्षसों को मार कर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। श्री हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बोधे विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ है, खाए परम लघु ब्याल। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारे।
राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्मल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।